बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं क्योंकि अब से कुछ देर बाद यूपी में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने वाला है। 6 नए मंत्री योगी कैबिनेट में शामिल होंगे। 2 मंत्रियों को प्रमोट भी किया जाएगा। तैयारी पूरी है, थोड़ी देर में शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। पहला मंत्रिमंडल विस्तार मार्च 2024 में हुआ था। 26 महीने बाद दूसरा विस्तार किया जा रहा है। सभी 6 नाम कंफर्म है। भूपेंद्र चौधरी पश्चिम से, मनोज पांडे अवध से, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश राजपूत शपथ लेंगे। 2 मंत्रियों का कद भी बढ़ाया जा रहा है, जिनके नाम अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर, यानी आज कुल 8 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, जिनमें से 6 मंत्री पद की शपथ लेंगे और 2 जिनका जो कद है वो बढ़ाया जा रहा है। मेरी सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। सबसे पहले रुचि, तैयारी भी आप दिखा दीजिए और कोशिश बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या इस कैबिनेट विस्तार के साथ मायने साधने की कोशिश की जा रही है, समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है? ये जो यहाँ पे राजभवन है, जो अब जन भवन हो गया, उसका गांधी सभागार है, वो बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की शपथ का गवाह रहा है। बहुत सारे मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई है। तो आज उसी गांधी सभागार में शपथ होगी। अभी राजभवन के बाहर हम हैं और यहाँ पर कुछ समर्थक अभी अंदर गए हैं, उनको नाम देख के अंदर जाने दिया जा रहा है। पुलिस तैनात है, हाथों में जो सिक्योरिटी वाले हैं उनके लिस्ट है और उस लिस्ट से नाम देख के अंदर जाने दिया जा रहा है। अभी फिलहाल कोई मंत्री या जो मंत्री की शपथ लेने वाले हैं वो यहाँ राजभवन नहीं पहुँचे हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के मायने क्या है, अब प्राची 2027 में तो विधानसभा चुनाव ही है, तो ये जो मंत्री बनेंगे इनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कुछ करने का, क्योंकि अभी एमएलसीज के इलेक्शंस होने हैं, आचार संहिता लग जाएगी, फिर जनवरी या दिसंबर एंड में भी आचार संहिता लग जाएगी। ये मंत्री बन रहे हैं, इनके अंदर खुशी है, इनके समर्थक खुश हैं। लेकिन जहाँ तक हम बीजेपी की बात करेंगी तो ये जो विस्तार है, साफ है कि नज़र बीजेपी के 2027 विधानसभा चुनाव पर है। एक मंत्री जिस तरह से बनाया गया है उसमें ये खास ध्यान रखा गया है कि जो जाति समीकरण हो, जो क्षेत्रीय समीकरण हो, उनका ध्यान रखा जाए। क्योंकि आपने देखा कि 2014 में जब भारी सफलता यूपी में बीजेपी को मिली, तो जो नॉन यादव ओबीसी वोट था या जो नॉन जाटव दलित वोट था वो बीजेपी अपनी तरफ करने में कामयाब हो गई। फिर धीरे धीरे जो जाटव वोट था वो भी बीजेपी में जाने लगा। लेकिन 2024 का चुनाव हमने देखा, लोकसभा चुनाव, उसमें बीजेपी को नुकसान हुआ। बीजेपी सिर्फ 33 सीट जीत पाई और समाजवादी पार्टी 37 पर पहुंच गई, 6 कांग्रेस जीत गई। तो जो पीडीए फार्मूला था वो काम आया। तो इसी पीडीए फार्मूले की काट के लिए पूरा मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है। इसमें आप देख रही हैं कि दलित भी है, इसमें ओबीसीज भी हैं, लोध है, ब्राह्मण, जो इधर काफ़ी दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि उनकी नाराज़गी है। कुछ ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग की थी, फिर यूजीसी प्रकरण आया, फिर शंकराचार्य आया, तो मनोज पांडे को मंत्री बनाया जा रहा है। जितिन प्रसाद ब्राह्मण कोटे से मंत्री थे, लेकिन वो पिछले साल लोकसभा चुनाव जीत गए थे और वो केंद्र में है। तो मनोज पांडे को अगर आप बात करेंगी तो ऊंचा हाथ से यानी कि ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए मनोज पांडे का नाम सामने आ गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के समीकरण साधने के लिए, जाट वोट बैंक को साधने के लिए भूपेंद्र चौधरी का नाम सामने आ रहा है। बुंदेलखंड को साधने के लिए और महिला फैक्टर को साधने के लिए कृष्णा पासवान का नाम सामने आ रहा है और दलित वोट बैंक को साधने के लिए सुरेंद्र दिलेर का नाम सामने आ रहा है, जो कि खैर विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। उनके पिता हालांकि पहले मंत्री रह चुके थे। तो तमाम समीकरणों को साधा तो जा ही रहा है। विशाल, आपके पास में आ रही हूँ, क्या हलचल उत्तर प्रदेश में है, क्या चर्चा खासकर यूपी में बीजेपी के नेता इस वक्त कर रहे हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए प्राची, जो चर्चा है वो सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर के थी उस वक्त तक, जब तक इंडिया टीवी ने दर्शकों को ये नहीं बता दिया था कि कौन से 6 मंत्री मंत्री पद की शपथ लेंगे और कौन से 2 वो मंत्री होंगे, सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल सिंह, जिनको कि आज यहाँ पर राज्य मंत्री के तौर पर प्रमोशन मिल रहा है। तब तक तो जो अनिश्चितता का माहौल, सभी की धड़कनें काफी बढ़ी हुई थी। लेकिन एक बार जब ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत जो समीकरण होते हैं, क्षेत्रीय समीकरण होते हैं, उन सभी समीकरणों को साधते हुए 2027 की अपनी जो तैयारी को आज मुकम्मल अंजाम दिया है, जो अब से कुछ देर बाद राजभवन यानी कि उत्तर प्रदेश का जो जनभवन कहा जाता है, यहाँ पर मंत्री शपथ होगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है कि पीडीए यानी कि जो ए है उसको छोड़ करके और पी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस मंत्रिमंडल विस्तार में साधा है, निश्चित तौर पर विपक्ष के पास, खासतौर पर समाजवादी पार्टी
पास जो पीडीए का नैरेटिव है उसको सेट करने के लिए और इसको काउंटर करने के लिए निश्चित तौर पर उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं।